विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स। मैं आप लोगों से हमेशा कहता रहता हूं कि इस तरह के जो इंडेक्स हैं, जो रिपोर्ट हैं, इनके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। जिन संस्थाओं के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि आप लोग अपने एग्जाम के पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस उठाकर जरूर देखा करिएगा। तो विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट 2024 है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात आती है कि ये विप्पो के द्वारा जारी किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है, ये आप देखिए, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसे आप लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आप लोग वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और 14 जुलाई 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी विशेष एजेंसियों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा और जिसकी स्थापना 1967 में रचनात्मक गतिविधि को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा के संरक्षण हेतु की गई थी। यह 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का प्रशासन करता है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा और विप्पो के 193 मेंबर हैं। कितने? 193 सदस्य हैं। भारत 1975 में विप्पो का शामिल हुआ था। कब? 1975 में। तो भारत भी इसका सदस्य है। भारत आईपीए से संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण विप्पो प्रशासित अंतर्राष्ट्रीय संधियां और सम्मेलनों का भी सदस्य है। पेटेंट प्रक्रिया के प्रयोजनों के लिए सूक्ष्म जीवों को पेटेंट प्रक्रिया के एक भाग के रूप में मान्यता देने के लिए बुडापेस्ट संधि 2001, औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन 1998 और साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए वर्न कन्वेंशन 1928, पेटेंट सहयोग संधि 1998, चिन्हों के अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण से संबंधित मैड्रिड समझौते से संबंधित प्रोटोकॉल 2013, एकीकृत सर्किट के संबंध में बौद्धिक संपदा पर वॉशिंगटन संधि की बात हो रही है और ओलंपिक प्रतीक के संरक्षण पर नैरोबी संधि 1983, फोनोग्राम के उत्पादकों के फोनोग्राम के अनधिकृत दोहराव के विरुद्ध संरक्षण के लिए कन्वेंशन 1975, दृष्टिबाधित व्यक्तियों और मुद्रण दिव्यांगजन व्यक्तियों द्वारा विकासित कार्यों तक पहुंच को सुगम बनाने के लिए मार्केस संधि 2016। और देखिए, WIPO के द्वारा कुछ रिपोर्टें भी जारी की जाती हैं। इन रिपोर्टों को जरूर याद रखिएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक, विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक और विप्पो टेक्नोलॉजी ट्रेंड्स रिपोर्ट, इन 3 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती हैं? ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की जाती हैं। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक 2024 में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा है, ये देख लीजिए। पेटेंट में वृद्धि, तो आप देखिए, भारत ने 2023 में शीर्ष 20 देशों में पेटेंट आवेदनों में सबसे तेजी वृद्धि दर्ज की है। जो आप देखते हैं कि दोहरे अंकों की वृद्धि को लगातार 5वें वर्ष है। पेटेंट आवेदनों के लिए भारत विश्व स्तर पर 6ठे स्थान पर है। किस नंबर पे हम लोग? 6ठे स्थान पर। औद्योगिक डिजाइन, तो बस 2018 और 2023 के बीच पेटेंट और औद्योगिक डिजाइन आवेदन दोगुने से अधिक हो गए हैं। और C3 क्षेत्र, वस्त्र एवं सहायक उपकरण एवं मशीनें तथा स्वास्थ्य एवं सौंदर्य प्रसाधन सभी डिजाइन फाइलिंग का लगभग आधा हिस्सा बनाते हैं। पेटेंट जीडीपी अनुपात, तो आप देखते हैं कि भारत के पेटेंट जीडीपी अनुपात, जो पेटेंट गतिविधि के आर्थिक प्रभाव का एक माप है, में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो आर्थिक विस्तार के साथ साथ आईपी गतिविधियों में वृद्धि को दर्शाता है। ट्रेडमार्क, भारत ट्रेडमार्क फाइलिंग में वैश्विक स्तर पर 4थे स्थान पर है और जिसमें लगभग 90% फाइलिंग घरेलू संस्थाओं द्वारा की गई है और प्रमुख क्षेत्रों में स्वास्थ्य 21.9%, कृषि 15.3%, वस्त्र आप देखें 12.8% शामिल है। भारत का ट्रेडमार्क कार्यालय विश्व में सक्रिय पंजीकरण की दूसरी सबसे बड़ी संख्या रखता है। भौगोलिक संकेतक की बात करें तो भारत 530 में कम जीआई लागू है और भारत में कम जीआई लागू है क्योंकि इसके जीआई को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इसके विपरीत चीन, जर्मनी, हंगरी और चेक गणराज्य जैसे देशों में उनके क्षेत्रों में जीआई लागू होने की संख्या काफी अधिक है। हंगरी और चेक गणराज्य लिस्बन प्रणाली के पक्षधर हैं।
ब्राजील 92.4%, चीन 96.2%, भारत 93.6%, तुर्की 99.8%, वियतनाम 91.5% में 90% से अधिक जीआई, राष्ट्रीय जीआई थे। आईपी, पेटेंट, ट्रेडमार्क और जीआई और औद्योगिक डिजाइन क्या है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो इसमें आप देखिए बौद्धिक संपदा की बात करें तो इसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं, मुख्य रूप से कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क शामिल हैं। बौद्धिक संपदा के महत्व को पहली बार औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन 1883 और साहित्यिक तथा कलात्मक कार्यों के संरक्षण के लिए वन कन्वेंशन 1886 में मान्यता दी गई थी। दोनों संधियों को वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रशासित किया जाता है और इन अधिकारों को मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 27 में उल्लिखित किया गया है। फिर बात आती है पेटेंट की। पेटेंट किसी आविष्कार के लिए दिया गया एक विशेष अधिकार है या आविष्कारकों को उनके आविष्कार की कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। पेटेंटधारी को उनके आविष्कार पर एक सीमित समयावधि के लिए उसके आविष्कार को पूर्णता व्यक्त करने के बाद प्राप्त होता है और जिससे दूसरों को उस पेटेंटकृत उत्पाद या प्रक्रिया के बनाने, इस्तेमाल करने, बिक्री करने, आयात करने या फिर उसकी सहमति के बिना इन उद्देश्यों से उसका उत्पादन करने से रोका जा सकता है। एक आता है ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क एक संकेत है जो एक उद्यम की वस्तुओं या सेवाओं को अन्य उद्यमों से अलग करने में सक्षम बनाता है। ट्रेडमार्क पंजीकरण पंजीकृत ट्रेडमार्क के उपयोग के लिए एक विशेष अधिकार प्रदान करता है और जिसका अर्थ है कि ट्रेडमार्क का उपयोग विशेष रूप से उसके ऑनर स्वामी द्वारा किया जा सकता है या फिर भुगतान के बदले में उपयोग हेतु किसी अन्य पक्ष को लाइसेंस दिया जा सकता है। औद्योगिक डिजाइन। तो इसमें आप देखते हैं कि औद्योगिक डिजाइन से तात्पर्य किसी उत्पाद के सजावटी या फिर सौंदर्यपरक पहलुओं से है और जिसमें आकार और विन्यास जैसी 3D विशेषताएं या चित्र, पैटर्न, रेखाएं और रंग जैसी 2D तत्व शामिल हैं। पंजीकृत औद्योगिक डिजाइन के ऑनर को यह अधिकार है कि वह तीसरे पक्ष को ऐसी वस्तुओं के निर्माण, विक्रय फिर आयात से रोके जिनमें ऐसा डिजाइन हो जो संरक्षित डिजाइन की प्रतिलिपि हो या फिर वस्तुतः प्रतिलिपि हो, जब ऐसे कार्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किए जाते हैं। भौगोलिक संकेतक। तो आप देखेंगे कि भौगोलिक संकेतक जीआई एक ऐसा संकेतक है जो किसी वस्तु को एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होने के रूप में पहचान प्रदान करता है और उसमें एक निश्चित गुणवत्ता, प्रतिष्ठा या फिर अन्य विशेषता होती है जो अनिवार्यता उस भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होती है। समझ रहे हैं? तो ये भी याद रखिएगा। अब आप देखिए नव प्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भारत की पहले क्या क्या है। विधायी रूपरेखा देखिए, कॉपीराइट अधिनियम 1957, डिजाइन अधिनियम 2000, वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण संरक्षण अधिनियम 1999, पेटेंट अधिनियम 1970, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2001, व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार आईपीआर नीति 2016 और सरकारी पहलों की बात करें तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम हो गया, राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता अभियान मिशन हो गया, बौद्धिक संपदा साक्षरता जागरूकता अभियान के लिए कलाम कार्यक्रम हो गया। अब वैश्विक नवाचार सूचकांक GII में स्थान। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में 133 है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत 39वें स्थान पर है। टोटल 133 शामिल किए गए थे जिसमें भारत का नंबर कितना है, 39वां है, केवल 39वां। वर्ष 2023 में भारत 132 अर्थव्यवस्थाओं में से 40 स्थान पर था और भारत वर्ष 2021 में 46वें स्थान पर था, 2015 में 81वें स्थान पर था। कितने? 81वें स्थान पर था। तो आप कह सकते हैं कि स्थिति भारत की सुधरी है। भारत की बौद्धिक संपदा वृद्धि के सामाजिक आर्थिक निहितार्थ क्या है? आर्थिक सशक्तिकरण। बढ़ी हुई आईपी फाइलिंग से नवाचारों की सुरक्षा के माध्यम से स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा मिल सकता है और जिससे वित्तीय स्पर्धात्मकता और आर्थिक विकास में वृद्धि हो सकती है। रोजगार सृजन। आईपी क्षेत्र के विकास से बौद्धिक संपदा से संबंधित अनुसंधान, विकास और कानूनी सेवाओं में उन रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। वैश्विक स्थिति। जैसे जैसे भारत अपनी बौद्धिक संपदा ढांचे की मजबूत कर रहा है वैसे वैसे वैश्विक नवाचार के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ विदेशी निवेशक आकर्षित हो रहे हैं। भारत के नवाचार परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित चुनौतियां एवं आगे की राह क्या है? तो भारत के नवाचार परिस्थितिकी तंत्र से संबंधित चुनौतियां। तो प्रशासनिक विलंब। आईपी पंजीकरण, पेटेंट अनुवेदन एवं विवाद समाधान में जटिल नौकरशाही प्रक्रियाओं से नवाचार में बाधा आती है। बौद्धिक संपदा आप देखेंगे, बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में सीमित जागरूकता। कई उद्यमों विशेषकर MSME एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में बौद्धिक संपदा की सुरक्षा के महत्व के संबंध में जानकारी का अभाव। कमजोर R&D परिस्थिति तंत्र। भारत को अपने नवाचार परिदृश्य में कमजोर R&D परिस्थिति तंत्र के कारण चुनौतियां जिसमें कम निवेश, जागरूकता, उद्योग तथा सरकार के बीच सीमित सहयोग शामिल है का सामना करना पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त स्टार्टअप को सीमित समर्थन, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच की कमी, मार्गदर्शन, नवाचार हेतु आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है।
वैश्विक बाजार तक सीमित पहुंच। तो भारतीय नवप्रवर्तकों को जटिल एवं महंगी वैश्विक फाइलिंग प्रक्रिया के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा की सुरक्षा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये तो आप देखते हैं कि चुनौतियां हैं। आगे की राय क्या हो सकती है? सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं, विलंब को कम करने एवं कुशल पेटेंट तथा ट्रेडमार्क फाइलिंग सुनिश्चित करने के लिए आईपी संबंधित प्रक्रियाओं को डिजिटल एवं त्वरित बनाना चाहिए। जन जागरूकता अभियान, आईपी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्टार्टअप, एमएसएमई एवं शैक्षणिक संस्थानों को सुलक्षित करते हुए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने चाहिए। अनुसंधान एवं विकास निवेश को बढ़ावा देना, नवाचार परिदृश्य को मजबूत करने हेतु क्रॉस सेक्टोरल नवाचार एवं स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के वित्त पोषण को बढ़ाकर अनुसंधान एवं विकास संबंधी निवेश को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इसका अतिरिक्त अनुदान, इनक्यूबेशन सेंटर एवं मेंटरशिप कार्यक्रम प्रदान करके एक समग्र स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने से सभी क्षेत्रों में स्टार्टअप को सशक्त बनाया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, वैश्विक आईपी संधियों में भागीदारी बढ़ाने के साथ भारतीय संस्थाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट दाखिल करने के क्रम में सब्सिडी प्रदान करनी चाहिए इसमें। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये कहानी है सिंडेक्स की, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 की, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के बारे में सुना है ना, उसी की। चलिए, आप कोई मेरे लिए सवाल हो, आपका कोई सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ईमानदारी से मेहनत करिए और अच्छे से तैयारी करिए। धन्यवाद।